बैठे हैं, गठबंधन के पार्टी के जो अलग अलग पदाधिकारी बैठे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। हमारी यूथ कांग्रेस की बहन जो अभी संचालन कर रही थी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और ये पंक्तियां पढ़ता हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार के चाय। दीपिका जी कितने समझदार लोग हैं आपके महागामा के। कोई नाम नहीं ले रहा हूं, मैं चौकीदार कह रहा हूं और फिर चाय कह रहा हूं। ये समझ जा रहे हैं, इनको स्वाद आ जा रहा है बिना कोई नाम लिए। मैं सैल्यूट करता हूं महागामा वालों, सैल्यूट करता हूं आपको कि चाय नहीं, आगे तो बढ़ने दीजिए। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे ना एक नाम आएगा और वो नाम सच्चा लगे तो आपकी तालियों का शोर पूरे झारखंड में जाना चाहिए, दिल्ली तक जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये आगे कोई भी नारा लगाए, इनके नारे पे रिएक्ट नहीं करना है, इनके झांसे में नहीं आना है। ये आगे कुछ भी वादा करे तो ये मान लेना कि ये धोखेबाज लोग हैं, इनके किसी वादे के धोखे में नहीं आना है। इन्होंने नारा शुरू में क्या लगाया था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है नारा 2014 में? फिर उसके बाद क्या हुआ? जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए था वो 100 के पास पहुंच गया। जो गैस सिलेंडर 400 का था, 450 का, वो 1000 के पार पहुंच गया। फिर यहाँ पर गठबंधन क्या कह रहा है कि जैसे ही झारखंड में हमारी सरकार बनेगी, हम फिर से 450 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे। मोदी जी भले 1000 में बेचे, लेकिन गठबंधन 450 रुपए में आपको गैस सिलेंडर देगा। ये महंगाई पे बात करने वाले भाजपा के लोग, जहां जहां इनकी सरकारें हैं, ये फिल्में टैक्स फ्री करते हैं और कफन पर जीएसटी लेते हैं, कफन पर टैक्स लगाते हैं। ये इनके झांसे में मत आना। इन्होंने नारा क्या दिया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी का नारा था। इन्होंने नारा दिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। फिर उस नारे की सच्चाई क्या निकल के आई कि हाथरस में जब एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ तो रात के 2 बजे उसकी लाश इसलिए जला दी गई परिवार की मर्जी के बगैर, ताकि सबूत मिटाए जा सके। ये भाजपा के लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन उसी जंतर मंतर पर दिल्ली में जब हमारी ओलंपिक लाने वाली पहलवान बेटियां अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए बैठी, तो दिल्ली पुलिस ने उसी सड़क पर उनको घसीटा था। ये है इनके नारों की सच्चाई। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा, इनके नारों की सच्चाई ये है कि दिल्ली के लाल किले पर 15 अगस्त को खड़े होकर के प्रधानमंत्री ने खवातीन के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए भाषण दिया, और उस भाषण के महज 2 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस के बलात्कारी जो सजा काट रहे थे, न सिर्फ छोड़े गए जेल से, बल्कि उनको मालाएं पहना के भाजपा के लोगों ने उनका स्वागत किया। ये है इनके नारों की सच्चाई। इनके किसी नारे के धोखे में मत आना। ये वोट मांगने आए तो बस इनसे ये कहना कि तुमने हमारे आदिवासी समाज के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक आदिवासी समाज के बेटे को जो 5 महीने जेल में रखा है ना, ये चुनाव उसका बदला लेने का चुनाव है। तुमने जो नफरत की खेती की है, तुमने जो
चुनाव है। उनसे कहना कि जो तुम्हारे झूठे वादे हैं, ये चुनाव उन झूठे वादों का बदला लेने का चुनाव है। डरना नहीं है। बहन दीपिका आपके लिए लड़ती है, विधायक रहते हुए भी लड़ी, मिनिस्टर रहते हुए भी लड़ी। मैंने देखा है ये काम करती हैं। जब भी मैं उन्हें देखता हूँ मुझे अशोक साहिल का एक शेर याद आता है कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। आपकी लोकप्रिय नेता है, दिल्ली में भी जाती है तो AICC में अपनी पार्टी के नेताओं से आपके मुद्दे के लिए, महागामा के विकास के लिए, गुड्डा